नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। आप सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। दीपावली कब मनानी है, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन और शारदा पूजन कब करना है, इसके अनुसंधान में सबके मन में बहुत दुविधा है और यह दुविधा दूर करने के लिए ही आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं सभी बातों को आज यहाँ शास्त्रोक्त रूप से स्पष्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक बात अवश्य बता देना चाहता हूं कि मित्रों, आने वाले नव वर्ष में यानी कि विक्रम संवत 2081 में मैं श्री महालक्ष्मी देवी के अनुष्ठान का प्रारंभ कर रहा हूं। इसका लाभ आप सभी लोग भी उठा सकेंगे। इसके अनुसंधान में मैं सभी जानकारी मेरे आने वाले वीडियो में दे रहा हूं, किंतु इस वीडियो में दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन और शारदा पूजन का शुभ मुहूर्त मैं आपको दे रहा हूं, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि शुभ मुहूर्त क्या होता है। शुभ मुहूर्त में बहुत शक्ति होती है। शुभ मुहूर्त में देवतागण का दिव्य बल समाहित होता है, पंच महाभूत का आशीर्वाद होता है, नवग्रह की शक्ति भी समाहित होती है और हम जब जिस देवी देवता का पूजन करने जा रहे हैं उस देवी देवता को आकर्षित करने की शक्ति भी इस शुभ मुहूर्त में होती है। अतः एक बात स्पष्ट हो गई कि इस शुभ मुहूर्त में जब हम पूजन करते हैं तो हमें शुभ फल प्राप्त होना ही होना है। इस बात के अनुसंधान में हमें जरा भी संशय नहीं रखना चाहिए। बस शर्त यही है कि यह मुहूर्त शास्त्रोक्त होना चाहिए, अति शुभ होना चाहिए। तो मैं इसी बात की आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, किंतु मैं मूल विषय का प्रारंभ करूं इस पूर्व आपको यहां अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को यह वीडियो शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री महालक्ष्मी देवी का जयकारा भी आप अवश्य लिख दीजिए। इससे हम सब पर महालक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी और हमारे संबंध भी मजबूत होंगे। दीपावली के अनुसंधान में पंचांग क्या कहता है, तिथि क्या कहती है, नक्षत्र क्या कहता है, योग क्या कहता है, इसके अनुसंधान में भी जान लीजिए। पंचांग में तारीख 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली चिन्हित की गई है। अब आप तिथियों के अनुसंधान में भी जान लीजिए। तारीख 31 अक्टूबर सूर्योदय से दोपहर 3:54 तक चतुर्दशी है और 31 अक्टूबर को पूर्ण दिन चित्रा नक्षत्र भी है। और ध्यान रखिए, चित्रा नक्षत्र की गणना उग्र नक्षत्र में की गई है। जैसे मैंने बताया कि 31 अक्टूबर सूर्योदय से दोपहर 3:54 तक चतुर्दशी है, इसके बाद अमावस्या का प्रारंभ होता है और यह जो अमावस्या है वह तारीख 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को सूर्योदय से लेकर संध्या 6:18 तक अमावस्या रहेगी और तत्पश्चात प्रतिपदा का प्रारंभ होगा। तो यह बात यहाँ स्पष्ट यह होती है कि तारीख 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को उदित तिथि जो है वह अमावस्या है और इसी दिन 1 नवंबर को भी पूर्ण दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा, ये भी आप जान लीजिए। और यह जो चित्रा नक्षत्र है, जैसे मैंने बताया कि चित्रा नक्षत्र उग्र नक्षत्र है, इसका स्वामी मंगल है। चित्रा नक्षत्र शुभ नहीं है। यह चित्रा नक्षत्र 1 नवंबर को रात 12:45 तक यह चित्रा नक्षत्र रहेगा और तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आप दीपावली मनाइए, आप पटाखे जलाइए, घर में पूजन करिए, आप रंगोली बनाइए, इसमें कोई दुविधा नहीं है। दीपावली आप अपने हिसाब से मनाइए, किंतु स्वाति नक्षत्र में ही शारदा पूजन और लक्ष्मी पूजन होना चाहिए। यह शास्त्र का विधान है। स्वाति नक्षत्र देवगण नक्षत्र है और अति शुभ नक्षत्र में स्वाति नक्षत्र की गणना होती है और शास्त्र में यह कहा गया है कि दीपावली के समय जब स्वाति नक्षत्र होता है तभी लक्ष्मी पूजन और शारदा पूजन करना चाहिए। यह शास्त्र में विधान है। साथ ही स्वाति नक्षत्र के साथ साथ आयुष्मान योग भी है। यह आयुष्मान योग भी शुभ योग में इसकी गणना होती है। तो अब शारदा पूजन और लक्ष्मी पूजन का शुभ समय, शुभ मुहूर्त भी आप नोट कर लीजिए। तारीख 1 नवंबर रात्रि 12:50 पर
आप शारदा पूजन और लक्ष्मी पूजन का प्रारंभ कीजिए। मैं पुनः कहता हूं, तारीख 1 नवंबर रात्रि 12:50 पर ही आप शारदा पूजन और लक्ष्मी पूजन का प्रारंभ कीजिए। तारीख 1 नवंबर को उदित तिथि अमावस्या ही है, तो संशय रखने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यह जो शुभ समय मैंने दिया है, इसमें शुभ मुहूर्त है, गुरु की होरा है, तो सर्व प्रकार से यह जो समय है वह लक्ष्मी पूजन और शारदा पूजन के लिए अति बलवान है। और स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि दीपावली पर्व में नक्षत्र का बहुत महत्व है। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा की बूंद समंदर में गिरती है, तब वह मोती बन जाता है। तो स्वाति नक्षत्र इस प्रकार से बहुत शक्तिशाली है। स्वाति नक्षत्र में श्री महालक्ष्मी देवी को आकर्षित करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। साथ ही जब वर्ष के अंतिम दिन हम स्वाति नक्षत्र में श्री महालक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं और दूसरे दिन नववर्ष प्रातः समय जब हम अपने घर के द्वार खोलते हैं, तो महालक्ष्मी देवी का आगमन होता है। देखिए कितना सुंदर संयोग होता है। वर्ष के अंत भाग में हम श्री महालक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, वो भी शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में, और दूसरे दिन प्रातः समय जब हम घर के द्वार खोलते हैं तो महालक्ष्मी देवी का आगमन स्थायी रूप से हमारे घर में होती है। मित्रों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर आप सबको बहुत खुशियाँ दे, सबके मनोरथ पूर्ण हो, और साथ ही वर्ष के अंत समय में आपके जो दुख के अकाउंट है, जो तकलीफ के अकाउंट है, वह सभी क्लोज हो जाए और वर्ष के प्रारंभ में आपके समृद्धि के अकाउंट बहुत मजबूती से खुले और वह बने रहे। भगवान को मैं यही प्रार्थना करता हूँ। साथ ही हमारा भारत देश सर्व प्रकार से प्रगति करे और हम विश्वगुरु के पद पर बहुत जल्द ही आसीन हो जाए, विराजमान हो जाए। समग्र विश्व का भी कल्याण हो, समग्र विश्व में शांति और सौहार्द की भावना बनी रहे, शांति और सौहार्द का वातावरण स्थायी हो, सबका सर्वांगी विकास हो, सबको समृद्धि प्राप्त हो, यही मैं परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, विक्रम संवत 2081 का प्रारंभ होने को है और यह जो नूतन वर्ष है, इसमें अनल नामक संवत्सर का प्रारंभ है। सभी राशियों का नूतन वर्ष कैसा रहेगा, इसके अनुसंधान में भी मैं राशि दर राशि वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप अवश्य जान सकेंगे कि आपका नववर्ष कैसा रहेगा। और साथ ही नववर्ष शुभ हो, प्रगतिमय हो, इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे नववर्ष में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।